हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। आप कभी ऐसा फील करते हो कि दिमाग रुकता ही नहीं है? सोने जाओ तो पूरी मूवी चलने लग जाती है। अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैंने गलत बोल दिया क्या? अगर हाँ, तो आप कमजोर नहीं हो, आप ओवरथिंकर भी नहीं हो बाय चॉइस। आज के वीडियो में हम ओवरथिंकिंग को समझेंगे, उसके रूट कॉज क्या होते हैं और प्रैक्टिकल तरीके जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, बिना मेडिसिन, बिना थेरेपी क्लेम्स, बिना ज्ञान झाड़े। ओवरथिंकिंग एक्चुअली है क्या? ओवरथिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं होता है। दैट मीनिंग हम माइंड में रखते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए ज्यादा सोचता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है कि सेम थॉट को बिना सोल्यूशन के रिपीट करते रहना, हर पॉसिबल नेगेटिव रिजल्ट इमेजिन कर लेना, पास्ट को रिपीट करना या फ्यूचर से लड़ना। हमारे ब्रेन का काम क्या होता है? सर्वाइवल। जब ब्रेन को लगता है कि कंट्रोल कम हो रहा है, फ्यूचर अनसर्टेन है, रिजेक्शन या फेलियर का रिस्क है, तो ब्रेन थिंकिंग मोड ऑन कर देता है। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ब्रेन स्टार्ट कर देता है। लेकिन डिफिकल्ट तब होता है जब ये प्रोटेक्शन पनिशमेंट बन जाता है। लोग ज्यादा क्यों ओवर थिंक करते हैं? हम चाहते हैं कि सब प्रेडिक्ट हो जाए, सब परफेक्ट हो जाए, पर लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। तो माइंड बोलता है सोच लो, शायद कंट्रोल आ जाए। और बचपन के क्रिटिक्स अगर हम देखें, अगर बचपन में ज्यादा हमें क्रिटिसिज्म मिला, गलती से पनिशमेंट मिली, कंपैरिजन हुआ, तो माइंड सीख लेता है कि गलती डेंजरस है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हर डिसीजन पे ओवर थिंकिंग करना। सोशल मीडिया के भी इफेक्ट्स हो सकते हैं इसमें। दूसरों की हाईलाइट लाइफ देख के लगता है मेरी लाइफ स्लो है, मैं पीछे हूँ, फिर माइंड सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है। इमोशनल सप्रेशन भी हो सकता है। वो इमोशन हम फील नहीं करते, वो थॉट बन के वापस आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से अनफेल्ट इमोशंस का शोर बढ़ जाता है। ओवर थिंकिंग का एक कॉमन पैटर्न हम जानेंगे, और अगर आप इनमें से किसी को पहचानते हो तो आप अकेले नहीं हो। पैटर्न 1, अगर फेल हो गया तो, लोग मुझ पे हंसे तो। पैटर्न 2 में क्या आएगा? हम पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, मैंने उस वक्त क्यों नहीं बोला। पैटर्न 3 में क्या हो सकता है? माइंड रीडिंग। वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में गलत सोच रही होगी, ये सब हम करने लग जाते हैं। पैटर्न 4 क्या हो सकता है? वर्स्ट केस इमेजिनेशन, सब खराब हो जाएगा, हम ये सब सोचने लग जाते हैं। ये सब एक थॉट्स का गेम है, फैक्ट नहीं होता है ये। अब हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहली टेक्निक क्या रहेगी? अपनी जो भी थॉट है उसको नाम दो, एक लेबल दो। जब भी आपको थॉट आए आप बोलो ये ओवरथिंकिंग है, ये रियलिटी नहीं है। नाम देने से थॉट की पावर कम हो जाती है। सेकेंड टेक्निक हम क्या यूज कर सकते हैं? टाइम बाउंड थिंकिंग। मतलब अपने दिमाग से बोलो मैं सिर्फ 10 मिनट इसके बारे में सोचूंगा, इसके बाद अपना पेन बंद कर दो, डायरी बंद कर दो और माइंड को शांत करो। टेक्निक 3 क्या हो सकती है? एक्शन और थिंकिंग रूल। ओवर थिंकिंग का एंटीनोड क्या होता है? स्मॉल एक्शन। कंफ्यूज हो तो मैं बताती हूँ, एक कॉल करो, एक पेज लिखो, एक स्टेप लो। एक्शन क्लैरिटी लाता है, थिंकिंग कंफ्यूजन लाती है। रात को अगर आपका दिमाग हैवी फील करे तो जो भी माइंड में आए वो लिख दो आप। ग्रामर नहीं, लॉजिक नहीं, पेपर दिमाग का एक डस्टबिन है। टेक्निक 5, बॉडी को आप मूव करो, वॉकिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो। क्योंकि ओवर थिंकिंग बॉडी में एनर्जी जमने से होती है, तो आप मूवमेंट करो, मतलब वॉकिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, इससे आपको भी अच्छा फील होगा और जो आपकी ओवर थिंकिंग एनर्जी है वो आपकी बाहर चली जाएगी। टेक्निक 6 क्या हो सकती है? रियलिटी चेक क्वेश्चंस पूछो। हर थॉट से पूछो कि क्या ये 100% सच है, क्या मेरे पास प्रूफ है इसका, इससे 1 साल बाद फर्क पड़ेगा। 90% थॉट्स यहीं पर मर जाते हैं। डेली कॉन्वर्सेशन में हम ये चीज़ें सोचते हैं कि मैंने गलत तो नहीं किया। ऑफिस से या फंक्शन से आने के बाद एक ही सेंटेंस हमारे दिमाग में घूमता रहता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन रियलिटी क्या है कि दूसरा इंसान 5 मिनट बाद सब कुछ भूल जाता है, पर आप हो उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो, 5 से 10 घंटे उसी उसी चीज़ पे सोच रहे हो, उसी लाइन पे अटके रहते हो। तो ये ओवर थिंकिंग नहीं तो क्या है? ये आप खुद को पनिशमेंट दे रहे हो, ये एक सेल्फ पनिशमेंट कहलाती है। फोन एंड मैसेज में भी ये चीजें होने लगी है। आपने किसी को मैसेज किया, उसने सीन कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है कि वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी तो वैल्यू ही नहीं है, मैंने ज्यादा बोल दिया क्या, या मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया क्या। ये सब आपके माइंड में आने लग जाता है। रियलिटी क्या हो सकती है कि वो इंसान वॉशरूम में होगा, कहीं बिजी होगा, अपना काम कर रहा होगा, या फोन उसने साइड में रखा होगा, चार्जिंग पे होगा, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, या फोन में बैटरी कम होगी।
लेकिन हमारा जो ओवरथिंकिंग दिमाग है ना, वो तुरंत सोचने लग जाएगा कि नहीं ये नहीं हो सकता है। हम पॉजिटिव नहीं सोचते, हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, हम कुछ ओवर एक्स्ट्रा ही इमेजिन कर लेते हैं। अब रात को भी हमें ओवरथिंकिंग होती है, उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। दिन भर हम काम करते रहते हैं, काम ठीक चला, पर रात को एक छोटी सी बात दिमाग में पकड़ के हम बैठ गए, जैसे एक ऑकवर्ड मोमेंट या एक पेंडिंग डिसीजन। लाइट्स बंद पर दिमाग अपना ऑन रहता है। अगर ऑफिस लाइफ के बारे में हम सोचे तो कभी कभी हमारे माइंड में आता है मैं इनफ हूँ या नहीं। ऑफिस में अगर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो हम हमारी पूरी एफिशिएंसी, पूरी कैपेबिलिटी पर डाउट करने लग जाते हैं। हमारे माइंड में आ जाता है शायद मैं स्मार्ट नहीं हूँ, सब मुझसे बेटर है। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है, हर एम्प्लॉय गलती करता है, पर ओवर थिंकर उसी गलती को आइडेंटिटी दे देता है। तो ये किसकी मिस्टेक हुई? अपनी खुद की मिस्टेक है ना कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं उस चीज़ को। एक सोशल गैदरिंग में भी ये कॉन्शियसनेस आता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। शादी, पार्टी, फंक्शन, आप कहीं भी जाते हो ना, तो कपड़े, बात करने का तरीका, चुप रहना, कुछ एनालाइज करना, इन सब चीज़ों पे आप सोचते हो कि लोग मुझे जज कर रहे होंगे, उनके माइंड में क्या आ रहा होगा मुझे देख के, मेरे कपड़े तो ठीक लग रहे हैं ना। काफ़ी क्वेश्चन हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? लोग अपने फ़ोन में, खाने में और खुद में बिजी होते हैं। कोई इतना नोटिस नहीं करता है जितना आप सोच लेते हो पहले से ही। ओवर थिंकिंग से क्या होता है ना कि एक स्पॉटलाइट इफेक्ट आता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो उस चीज़ के लिए। फिर आप जहाँ जिस फंक्शन में गए हो ना, उस फंक्शन में फोकस नहीं कर पाते हो। आपके माइंड में हर एक क्वेश्चन चलता रहता है रेपिटेडली, कि लोग देख रहे हैं मुझे, ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब ये बोलेंगे वो, अब वो बोलेंगे। सब कुछ सोचना बंद करो। आप जहाँ गए हो उस फंक्शन को, उस मोमेंट को एंजॉय करो, ओवर थिंकिंग बंद करो। अब ये चीज़ें फिनेंशियली जब भी हम डिसीजन लेते हैं ना, तब भी हमारे बीच में आती है। जब पैसा खर्च करने से पहले हम 20 बार सोचते हैं कि अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो, अगर गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो। रियलिटी क्या है? पैसे का प्रेशर अनसर्टेनिटी से आता है। ओवर थिंकिंग पैसा बचाता नहीं है, पीस चुरा लेता है। और हम क्या करते हैं मेजरली, हम फीलिंग्स को छुपाने लग जाते हैं। हम स्ट्रांग दिखना चाहते हैं, इसलिए हम बात नहीं करते हैं, हम रोते नहीं हैं। इसका एंड रिजल्ट क्या है? इमोशन थॉट्स बन के वापस आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। जो फील नहीं होता वो सोचा जाता है, तो हम बार बार फिर उसी थॉट में उलझे रहते हैं। ओवर थिंकिंग वाले लोग कमजोर नहीं होते हैं, बस वो थोड़ी ज्यादा केयर करते हैं। थॉट्स को वेदर के हिसाब से सोचो, थॉट्स तो आते जाते रहेंगे। आप आसमान हो, आप बादल नहीं हो। ओवर थिंकिंग बंद करना गोल नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग के बावजूद आगे बढ़ना, कुछ नया सीखना गोल है। आज का वीडियो आपको थोड़ा हल्का फील करवाए, थोड़ा कंट्रोल वापस दे, तो समझना ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट ओवर थिंक।